लगा। आधी रात के बाद अचानक पहले मटके से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और पूरा खेत रोशनी से भर गया। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, बैठे तो है रात में। अरे ये क्या? मटके के अंदर से अचानक से ये रोशनी कैसे निकल रही है? जाकर देखूं तो। अर्जुन धीरे धीरे पहले मटके के पास चला गया। जैसे ही उसने मटके के अंदर झांका, अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी में मटके के अंदर समा गया। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने खुद को एक बेहद विचित्र नगर में पाया। नगर के चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अर्जुन चौंक गया। हाँ, हाँ, अरे ये क्या? मैं तो मटके के बाहर था, फिर इस नगर में कैसे आ गया? हाँ, अरे ये क्या चक्कर है? तभी एक डरा सहमा व्यक्ति दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? राक्षस के आने का समय हो गया है और तुम नगर में खुलेआम खड़े हो। जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो छुपो, जल्दी करो, देख क्या रहे हो, जल्दी छुपो। अर्जुन और भी चौंक गया। क्या? अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? कौन राक्षस? कहाँ का राक्षस? और ये स्थान कौन सा है? वो व्यक्ति अर्जुन को गौर से देखने लगा। क्या तुम इस नगर के निवासी नहीं हो क्या? कहाँ से आए हो तुम? अर्जुन ने उसे सारी घटना बता दी। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। अरे इसका मतलब तुम दूसरे संसार के प्राणी हो। अर्जुन चौंक गया। क्या कहा तुमने? दूसरा संसार? दूसरे संसार से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, ये पृथ्वी लोक नहीं है, ये दूसरा लोक है। हमारे लोक में एक भविष्यवाणी है कि दूसरे लोक से आया कोई मानव ही इस राक्षस का अंत कर सकता है, यानी कि तुम आ गए। अर्जुन गंभीर सोच में डूब गया। क्या बात कर रहे हो? तो तुम मानव नहीं हो? अरे नहीं भाई, हम मानव नहीं हैं, लेकिन हम मानव जैसे दिखाई देते हैं। हमारे पास एक तलवार है जो गुफा की चाबी भी है। अगर इस तलवार से राक्षस पर प्रहार किया जाए तो वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ये कार्य सिर्फ दूसरे लोक से आया मानव ही कर सकता है। हमारे लोक का कोई भी प्राणी अगर इस तलवार को छू भी लेगा, जलकर राख हो जाएगा वो। हाँ। क्या बात कर रहे हो? लाओ, दिखाओ जरा तलवार, कहाँ है वो? दिखाओ। वो व्यक्ति अर्जुन का हाथ पकड़कर एक प्राचीन घर के अंदर ले गया। घर के भीतर एक तलवार रखी हुई थी। तो ये तलवार है? हाँ, और नहीं तो क्या। ये तलवार भी है और गुफा खोलने की चाबी भी है, और राक्षस उसी गुफा में रहता है। अर्जुन ने तलवार उठा ली। डरते हुए वो व्यक्ति अर्जुन को जंगल की ओर ले गया और एक गुफा की ओर इशारा किया। यही वो गुफा है। जैसे ही अर्जुन ने तलवार को गुफा से स्पर्श किया, अगले ही पल गुफा का द्वार खुल गया। अर्जुन गुफा के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे, मोती और अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। अचानक काला धुआं फैल गया और एक राक्षस प्रकट हुआ। तू मानव है? ठीक है, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ। मुझे मारने का विचार छोड़ दे, ये सारा खजाना तेरा हो जाएगा। बस इस तलवार को फेंक दे और मन में सोच ले कि ये खजाना तेरा है। तू जहाँ भी रहने वाला है,
ये खजाना तेरे साथ स्वयं वहां प्रकट हो जाएगा। तब फिर तू अपना जीवन आराम से बिता सकता है। तभी बाहर खड़ा व्यक्ति चिल्लाया, अरे इसकी बात मत मानो, इसने हमारे लोग के अनगिनत लोगों को मार दिया है। पूरा नगर इसी की वजह से उजड़ चुका है। इसे मारकर हमें मुक्ति दिलाओ, जल्दी करो, इसकी बातें मत सुनो। अर्जुन के मन में साधु महाराज की बातें गूंजने लगी। उसे समझ आ गया कि यही उसकी परीक्षा है। नहीं, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मेरा मकसद कुछ और है। इतना कहकर अर्जुन ने तलवार से राक्षस पर प्रहार कर दिया। अगले ही पल राक्षस जलकर राख हो गया। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन रंग बिरंगी रोशनी में पहले चांदी के मटके से बाहर आ गया। तभी दूसरे मटके से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। अर्जुन समझ गया कि शायद ये दूसरे मटके के अंदर जाने का संकेत है। लगता है दूसरे मटके के अंदर जाने का ये कोई संकेत है। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों में दूसरे जादुई मटके के अंदर समा गया। कुछ ही देर में अर्जुन ने खुद को एक बहुत ही विचित्र जंगल में पाया। उसके सामने एक तालाब था जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। तालाब के किनारे कुछ लोग डरे सहमे बैठे हुए थे। तुम सब लोग कौन हो और यहाँ डरे हुए क्यों बैठे हो? क्या बात? उनमें से एक व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखकर बोला, अरे भैया, हम सब अपने नगर से भागकर यहाँ आए हैं। हमारे नगर पर एक जादूगर ने कब्जा कर लिया है। वो रोज मनुष्यों की बलि लेकर और अधिक ताकतवर बनता जा रहा है। जो लोग बचकर भाग पाए वो सभी इस जंगल में छुपे हुए हैं। वो जादूगर इस तालाब के किनारे नहीं आता तो बस यहीं छुपे हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? लेकिन क्यों? इस तालाब में ऐसा क्या है? यह तालाब साधारण तालाब नहीं है। इसका पानी पीकर अमर बना जा सकता है। अर्जुन और भी चौंक गया। ओह, तो फिर तुम सब इसका पानी पीकर अमर क्यों नहीं बन जाते और जादूगर का अंत क्यों नहीं कर देते? अरे भैया, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति इस तालाब का पानी पिएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भविष्यवाणी ये है कि अगर कोई मनुष्य इस तालाब का जल पिए, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, तो वो अमर हो जाएगा। और अगर वही मनुष्य इस तालाब का जल लेकर जादूगर पर फेंक दे तो जादूगर उसकी शक्ति सहन नहीं कर पाएगा और जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ गया था कि ये उसकी दूसरी परीक्षा थी। समझ लो, मैं ही मानव हूँ। हाँ, जब तुम अचानक यहाँ प्रकट हुए तभी मैं समझ गया कि भगवान ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने पास में रखा हुआ एक कलश अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। हाँ, इस कलश में इस तालाब का जल भर लो। जैसे ही अर्जुन ने कलश तालाब की ओर किया, तालाब का थोड़ा सा जल रंग बिरंगी किरणों में उस कलश में समा गया और तालाब गायब हो गया। तालाब की जगह अब केवल एक विशाल मैदान